अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक मास्टर एफी यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम बैक करता हूँ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसको आप सेपरेट शीट भी बोल सकते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप इसको सीख लें, क्योंकि आपको ज़िंदगी में किसी ना किसी मौके पे आपको ये काम पड़ जाता है। ठीक है, अगर मेरी फील्ड अकाउंट से है तो मुझे तो इसको सीखना पड़ता है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ साथ आप सीखते हैं। तो बेसिक लेवल का ये ट्यूटोरियल होने वाला है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ इसको ओपन आप कैसे कर रहे हैं। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ अपने लैपटॉप में तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। गेट इन टू पीसी की वेबसाइट से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वर्जन आप कर लें, ऑफिस 2007 कर लें या अपग्रेड कर लें उसको, अगर आपने किया हुआ है ऑफिस 2013 तक। जो भी आपके पास लेटेस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस इनका सेम ही है। तो सबसे पहले आपने इसको ओपन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे सर्च बार पे जाके टाइप करना है एक्सेल। तो अगर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से आप, तो यहाँ पे आप एक्सेल लिख के सर्च करेंगे तो ये यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा डेस्कटॉप पे आपने अगर शॉर्टकट क्रिएट की हुई है तो आप उसकी मदद से भी ओपन कर सकते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद इस तरह का इसका इंटरफेस है। ठीक है, ये इसका बटन है और यहाँ पे ये इसका ऊपर रिबन आ रहा है। ठीक है, अब रिबन में आपको टोटल 6-7 चीज़ें आ रही हैं। एक होम आ रहा है, इंसर्ट आ रहा है, लेआउट आ रहा है, फार्मूलाज हैं, डाटा, रिव्यूज़ और व्यूज़। तो अगर आप इनको देखेंगे, इन पे आप यूँ माउस रख के देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट नीचे लिखी आती है, ये फ़ॉन्ट के लिए है, ये अंडरलाइन के लिए। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इतने मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इस पर। तो साथ साथ मैं आपको समझाता जाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है। बेसिकली ये टेबल्स के लिए ही है। अगर आपने बुक लिखनी है तो उसके लिए वर्ड वगैरह है, या आपने कोई रिपोर्ट बनानी है तो आप वर्ड में बना सकते हैं। ये एक्सेल में आप एनालिसिस करते हैं, आपने रिकॉर्ड करना है, कोई डाटा रिकॉर्ड करना है आपने, तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे पैटी कैश हो गई, डेली के एक्सपेंसेस हो गए, बैलेंस शीट बनानी है, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो आप एक्सेल में करते हैं। और फाइनेंस सारा इसी पे बेस करते हैं। आप रिपोर्टिंग जाके वर्ड में करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आप इसमें करते हैं सारी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जिससे मैंने एक सैंपल आपके लिए बनाया था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जैसे ये एक टेबल मैंने बनाया है। ठीक है, या इसी को मैं आपको बता देता हूँ। हेडिंग्स को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने हेडिंग्स लिख दी हैं, 1 2 3 बेसिक, एक पैटी कैश के लिए। ठीक है, अब इसकी बेस पे मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ इधर, इतना सा टेबल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पहले सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप रखेंगे, माउस रख के आपने ऐसे ड्रैग करना है, तो जितना आपने टेबल चाहिए इतना आप कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे होम पे, और ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है और इसको बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद मैंने ये जो मेरी हेडिंग है इसको मैंने हाईलाइट करना है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने इधर आना है, इस पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग 1 पे आप क्लिक कर दें या हेडिंग 2 पे। हेडिंग 1 पे मैंने क्लिक कर दिया। डिस्क्रिप्शन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और ये देखें आप, डेट को छोटा कर देते हैं, ऐसे काउंट हेड भी छोटा कर देते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल थोड़ी ज़्यादा लिखनी होती है। इस तरह आप इन कॉलम्स के साइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, इसको मैं ये आउटर बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, फिर आप साथ साथ देख सकते हैं, कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो प्रिंट में ये किस तरह आ रहा है। प्रिंट में ये सही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे पेज लेआउट पे जाके ओरिएंटेशन मैंने चेंज करनी है इसकी। ठीक है, लैंडस्केप कर देना है, और उसके बाद मार्जिन भी आप चेंज कर सकते हैं, नैरो मार्जिन रख लें। तो अब आप देखेंगे कंट्रोल F2 करके तो ये प्रिंट में इस तरह आएगा। यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे मैं चला जाऊँगा। अब उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग देनी है मैंने, नंबर 1 नंबर 2 ये लिख दिया। अब फर्स्ट दोनों नंबर्स को ना मैं ऐसे सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं माउस लेके आऊँगा इसके कॉर्नर पे,
तो ये प्लस बना रहा है, इस पर मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा नीचे तक, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिल हो गया। ठीक है, डाटा नंबर यहाँ पे लग गए हैं इसको, तो वन बाय वन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगर आपने बोल्ड करना है तो इस पूरी रो को यूँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे होम पे आएंगे वापस, और ये बी पे क्लिक कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डाटा वही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ जो मैंने इधर किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देख लें, मैं ये डाटा है मेरे पास। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर ले आता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास कुछ डाटा है, अब इसका देखिए मैंने पेस्ट किया तो फॉर्मेट ख़त्म हो गया, जो हमने पहले लगाया हुआ था वो मिट गया है। तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके इधर से इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे दिया। आपने इसको थोड़ा बोल्ड करना है, बोल्ड कर दें। कलर चेंज करना है तो आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर मैं यही रखता हूँ ब्लैक ही, और इसको बॉर्डर मैंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डेट डालनी है। डेट आप कैसे डालेंगे, मैंने सपोज जनवरी चल रहा है, Jan 1 लिख दिया, स्लैश डालेंगे। उसके बाद आपने जो भी डेट है, सपोज मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट की है तो मैं टैप कर दिया। आगे मैं इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे तक तो डेट ऑटोमेटिकली डल जाएगी। लेकिन आप एक्चुअल डेट भी डाल सकते हैं, जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन वगैरह हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल भी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। शॉर्टकट कीज़ आपको गूगल से मिल जाएंगी, आप एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ लिखेंगे तो आपको पूरी एक पिक्चर बनी आ जाएगी। पिक्चर्स में जाएंगे आप तो आप किसी को भी डाउनलोड करके तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अभी एक मैंने डाटा फिल कर लिया, ये अकाउंट हेड्स मैंने बना लिए। ठीक है, फ्यूल का, बिल का, उसके बाद फ़ी है, एंटरटेनमेंट है। इसी तरह एक मैंने जनरल से बनाया है। ये मेरे कुछ एक्सपेंस हुए हैं। ठीक है, ये मैं पेटी कैश बना रहा हूँ। अब ये पेटी कैश है मेरा, सपोज मेरे जो है ऑफिस है उसका एक्सपेंस है। ठीक है, और या इसको यहाँ पे जाके आप हेडिंग दे दें, इसको भी हेडिंग 1 कर दें और इसका कलर आप चेंज कर दें। यहाँ पे आप डेट डाल दें किस मंथ का एक पेटी कैश बना रहे हैं, एक एक की डाल दी मैंने। ठीक है, एक 31 डाल देते हैं। अब ये आ गया, डेट भी आ गई है, और सही हो गया। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें, यहाँ पे ए पे जाके आप इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये मेरे पास आ गया डाटा, मैंने इस यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देख लें इनमें ना कॉमा आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो कॉमास हमने कैसे डालने हैं, पहले सेलेक्ट कर लें आप, यूँ ऊपर एच पे रखेंगे आप तो ये देखें क्लिक करेंगे, ऐसे रख के एरो बनाएगा, क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो आपने ऐसे ड्रैग करना है, सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो सेलेक्ट करके एक को आप सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के एरोज़ की प्रेस करेंगे राइट लेफ़्ट तो वो भी सिलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल पे आप जाएंगे। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख लें करेंसी पे हम जाएंगे, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 0 कर देंगे, यहाँ पे इसका डॉलर का साइन हटा के नन कर देंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पे ये आ गया। अब मैंने इसको टोटल करना है एक्सपेंस को, तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे। अब देखिए मैं नीचे गया हूँ तो यहाँ पे ऊपर जो थी ना मेरी हेडिंग वो चली गई है, अब नहीं आ रही। अब मुझे डिफ़िकल्ट होगा कि ये मैं किस कॉलम में जा रहा हूँ, डेबिट का है क्रेडिट का है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि इस रो को आप सेलेक्ट कर लें, फिर आप यहाँ पे व्यूज़ पे आएंगे। व्यूज़ पे आने के बाद आपने यहाँ पे इसको फ्रीज़ पैन पे जाना है, तो ये आ रहा है फ्रीज़ पैन में फ्रीज़ टॉप रो। टॉप रो आपकी फ्रीज़ हो गई है, ऊपर वाली हो गई है। तो इसको फ्रीज़ करने के लिए मुझे इसको एक दफ़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको एरो रखेंगे, इस पे सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने कट करना है और ऊपर आके इस पे रख के राइट क्लिक करके तो इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी एक सेकंड, इस पे रख के तो आप पेस्ट हो गई है। ठीक है, अब ये दोनों आ रही है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे कर रहा हूँ तो लेकिन ये मेरी हेडिंग आ रही है। अब दोबारा मैं इसको ऊपर ले देता हूँ, कंट्रोल एक्स करके इसको ऊपर वापस ले जाऊँगा तो अब ये दोनों मेरी फ्रीज़ हो गई हैं। दोनों रोज़ फ्रीज़ हो चुकी हैं टॉप, तो अब आपको परेशानी नहीं होगी।
यहाँ पे मैं डेबिट के नीचे भी आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको टोटल करता हूँ इधर। तो टोटल करने के लिए आप आपको वापस होम पे आएंगे और होम पे आने के बाद ये लेफ़्ट साइड पे ऑटो सम आ रहा है, ठीक है। ऑटो सम पे आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे, और ये अब यहाँ से ये ड्रैग कर रहा है तो हम ऊपर से यहाँ से लेके नीचे तक ड्रैग कर देंगे। फिर इस पर क्लिक करके साइड पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटो सम हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं कोई भी, ऐसे बोल्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह इसका भी मैं ऑटो सम करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया, सम लगा लिया, तो मैं इसी को ड्रैग कर दूँगा यहाँ पे रखूँगा इसके कॉर्नर पे माउस, और यहाँ पे राइट ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे भी टोटल हो गया। सेम फार्मूला इस कॉलम पे भी इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि जो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं इक्वालिटी सबसे पहले लिखूँगा, इक्वल लिखने के बाद डेबिट पे मैं क्लिक करूँगा इस कॉलम पे, ठीक है। उसके बाद मैं माइनस लिखूँगा, माइनस के बाद मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा, तो ये बैलेंस आ गया। इसको आप यहाँ पे डिफरेंट कलर दे के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपेंस आ गया है। ये अमाउंट मुझे अपने मतलब मैनेजर से मिली या मैंने बैंक से निकलवाई है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ मैंने ख़र्चा किया है। अब ये पीछे मेरे पास बच गए हैं पैसे। तो इस तरह आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ से मैं मतलब कैसे इसको फ़िल्टर कर सकता हूँ। सपोज़ आपके पास 200 एंट्रीज़ हैं, तो आप फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं इसमें। फ़िल्टर क्या करना है आपने, मीन्स कि मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि फ्यूल वाले इकट्ठे हो जाएँ, बिल वाले एक जगह हो जाएँ, एंटरटेनमेंट की चीज़ें एक जगह हो जाएँ, एंट्रीज़ इन्वेंट्री की एक जगह हो जाएँ, मेंटेनेंस की एक जगह हो जाएँ, सब सेपरेट मैंने करनी है। मुझे पता चल जाए कि एंटरटेनमेंट पे मेरे कितने पैसे लगे हैं, बिल पे कितने लगे हैं। तो वो करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 1 से लेके, बल्कि हम सीरियल को सेलेक्ट नहीं करते बल्कि डेट से लेके इतनी एंट्रीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये देख लें, सॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन है, इस पे जाऊँगा मैं, कस्टम सॉर्ट पे जाऊँगा। कस्टम सॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास आता है सॉर्ट बाय का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये मेरी हेडिंग के बेस पे आ रहे हैं, ठीक है, जो मैंने हेडिंग 1 दी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कॉलम के बेस पे मैं करूँ, ये कॉलम ABC की बेस पे। तो यहाँ पे आपने ऊपर ये टिक आ रहा है माई डाटा हैज़ हेडर, इस पर आपने अनचेक कर देना है इसको। वापस इस पर क्लिक करेंगे तो कॉलम के बेस पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं C सेलेक्ट कर दूँगा कॉलम, तो ओके करेंगे तो उसके बेस पे ये हो जाएगा। C डेट वाइज था तो इस वजह से कोई चेंज नहीं आया, तो दोबारा हम इसी पे आएंगे। कस्टम सॉर्ट पे आके मैंने इसको करना था D की बेस पे, कॉलम D की बेस पे ओके करेंगे तो ये देखें अब ये बिल तीनों इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट इकट्ठे हो गई है। अब मैं इनका टोटल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड करके तो मैं देख सकता हूँ कि यार कितना एक्सपेंस हुआ है मेरा, बिल पे कितने पैसे लग गए हैं। ऑटो सम करूँगा इन तीन का, ठीक है। फिर मेरे एंटरटेनमेंट पे कितने लग गए हैं। तो इस तरह आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट को समराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप चलें ये सीख ही जाएँ आप। ये फ्यूल पे आ गया, तो इस तरह करके आप इसको नीचे तक लेके जा सकते हैं और इसका भी एक एंड टोटल आप कर सकते हैं। अब ये देखें डेट आगे पीछे हो गई है, ठीक है। तो इसको रीअरेंज कैसे करना है, दोबारा आप उसी तरह कर लें या तो इसको अंडू कर दें, तो या इसको दोबारा सेलेक्ट करके आप डेट के हिसाब से अरेंज कर लें, ठीक है। कस्टम सॉर्ट पे जाके यहाँ पे डेट का वाला कॉलम देख लें, ये C आ रहा है, तो उस कॉलम C पे क्लिक करके मैं ओके कर दूँगा। अब वापस भी ऐसे ही हो गए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन हम कर सकते हैं, ये मेरी है ना हेडिंग है, तो इसकी बेस पे भी मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ। तो वो कैसे होगी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे जाके तो फ़िल्टर पे मैं क्लिक कर दूँगा। फ़िल्टर पे मैंने क्लिक किया है तो ये देख लें यहाँ पे इनके साथ एरो आ रहे हैं बने हुए। अब ये इसके बेस पे मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ।
सपोज यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ सारी चीज़ें सेलेक्ट ऑल करूँगा, सिर्फ एंटरटेनमेंट की चाहिए, एंट्रीज एंटरटेनमेंट की आएंगी, ठीक है, वो डाटा डिस्प्ले होगा, बाकी गायब हो गया। तो ये ऑप्शन भी है आपके पास, यहाँ पे दोबारा क्लिक करके आप सेलेक्ट ऑल करके ओके करेंगे तो सारी एंट्रीज आ जाएंगी। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने वाली, उम्मीद करता हूँ अब तक आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे। उसके अलावा आपने क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करना है, ठीक है। अब ये देखें मेरा कंट्रोल F2 करूँगा मैं, तो प्रीव्यू में से ये बाहर जा रहा है, ठीक है, एक पेज एक्स्ट्रा आ रहा है। तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा क्लोज़ कर दूँगा, ऐसे ड्रैग करके। अब ये प्रिंट के अंदर आ गया। अब ये मेरी शीट तैयार है, ठीक है। इसमें और कुछ चेंजेस मैंने करने हो तो मैं कर लूँगा, नहीं तो ये प्रेजेंटेबल हो गई है। एक्स्ट्रा चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। अब इसको आपने सेव करना है। सेव करने के दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे बटन पे आप जाएंगे, सेव एज़ है और सेव है। सेव एज़ का मतलब है कि आपने अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पे आपने इसको सेव करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से आप F12 का बटन प्रेस करेंगे तो सेव एज़ आ जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में जाके या आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का फ़ोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे आप यहाँ पे दोस्तों साइड पे, तो यहाँ पे न्यू पे आके नया फ़ोल्डर बना लें आप, पेटी कैश। डबल क्लिक करके आप इसमें एंटर होके यहाँ पे आप सेव करते हैं पेटी कैश, और यहाँ पे डालते हैं सबसे पहले आप ईयर देख लेंगे 2022, फिर मंथ डालेंगे 01, फिर आज की डेट डाल देंगे 16। तो आप इसको सेव कर दें। इस तरह आपकी फ़ाइल जो होगी वो तरतीब में होगी। नेक्स्ट जो आप सेव करेंगे नेक्स्ट डेट से कर दें, सिर्फ डेट चेंज करेंगे तो सेव होती रहेगी। तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में एक बनाऊँगा गूगल शीट्स के ऊपर, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है, वो गूगल की है। तो डिफरेंस है काफ़ी में दोनों में, लेकिन ये है कि गूगल शीट में ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑफिस में मोस्टली यही यूज़ होता है, लेकिन गूगल शीट को आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो इस तरह आपने शीट्स वगैरह बनानी है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो एक दो फार्मूलाज आपको दिखाए हैं, इसमें और भी पिवट टेबल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको एक बता देता हूँ, हो एक और चीज़, अगर आपने दो दो शीट्स को कंपेयर करना हो ना, तो वो कैसे करते हैं। अब ये मैं डाटा उठा लेता हूँ, सपोज़ यहाँ से ना मैं ये वैल्यूज़ उठाता हूँ, ये कुछ वैल्यूज़ उठा लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इधर ले आता हूँ शीट 2 में, यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि डुप्लिकेट वैल्यूज़ तो नहीं है शीट में ना, तो इस पे जाऊँगा मैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हाईलाइट सेल्स पे आप जाएंगे तो नीचे आएंगे डुप्लिकेट वैल्यूज़ पे। तो डुप्लिकेट वैल्यूज़ किस कौन सी लाइट हो, ग्रीन फिल हो विद डार्क ग्रीन, तो मैं ये क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे मे भी आपको सही नज़र ना आ रहा हो। एक मिनट, इसको कंट्रोल A करके सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, दोबारा जाके, और डुप्लिकेट वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब जो जो चीज़ डुप्लिकेट आ रही है, जिस तरह कैश ये 2 दफ़ा आ रहा था, 3 दफ़ा, तो वो सारी आ गई हैं। इसी तरह आप स्पेसिफिक कॉलम पे भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल G करता हूँ, मैं किस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करके रखना है और दोबारा इस कॉलम पे क्लिक करना है। दोनों कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आऊँगा, हाईलाइट सेल्स पे जाके सबसे लास्ट पे आ रहा है डुप्लिकेट वैल्यूज़, तो ओके कर दूँगा। अब ये डुप्लिकेट हो गई हैं, ठीक है, डुप्लिकेट हाईलाइट हो गई हैं, जो डुप्लिकेट नहीं थी तो वो साइड पे हो गई। अब आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी आपने करना है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आपने दो सेल्स को मर्ज करना है, तो मैंने इनको सपोज मर्ज करना है, सेलेक्ट कर लिया, ये मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल G करूँगा तो अंडू हो जाएगा। रैप टेक्स्ट करना है, हमारे पास कॉलम थोड़े हैं, तो रैप का मतलब होता है कि वो बढ़ा देगा जगह उसकी, ठीक है। कॉलम की जगह उधर ही है, मतलब उसकी जो है विड्थ चेंज नहीं हुई, हाइट जो है वो उसकी बढ़ गई है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं।
इसको अनरैप कर दें। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल से इतनी बहुत ठीक है आपके लिए, क्योंकि 20 मिनट की हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं इससे रिलेटेड आपको मज़ीद वीडियोस बना के ट्यूटोरियल सिखा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।